सबसे पहले मैं अपने सतगुरु जी के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूँ और आपके अपने YouTube चैनल धर्म चक्र पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं स्वर ज्ञान की। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से की है, जो अद्भुत है। अगर मनुष्य इसे जान ले तो परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसमें श्वासों की क्रिया शुरू हो जाती है और ये श्वासों का आना और जाना मृत्यु तक चलता रहता है। अगर हम अपने श्वासों को समझ लेते हैं तो जीवन की समस्त व्याधियों, दुखों और बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि हमें हमारी मृत्यु का भी पहले आभास हो सकता है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं तो गहरी सांस लेते हैं। श्वास का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, अर्थात हम गहरी सांस लेते हैं तो हमें बहुत ही राहत महसूस होती है। पहले हम जानते हैं स्वर है क्या। स्वर अर्थात ईड़ा और पिंगला, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। ईश्वर ने हर चीज को जोड़े के रूप में बनाया है, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसे ही हमारे शरीर में भी दो प्रकार की धाराएं बहती है, चंद्र ठंडी धारा और गर्म धारा। चंद्र स्वर को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ये ठंडी धारा है, और सूर्य स्वर को पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो गर्म धारा है। बाईं नासिका रंध्र से श्वासों के आने और जाने को ईड़ा कहा जाता है और दाईं नासिका रंध्र से श्वासों के आने और जाने को पिंगला कहा जाता है। हमारे संपूर्ण शरीर में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में इनकी संख्या भी अलग अलग मानी है। हमारे शरीर में स्थित इन सभी नाड़ियों में 3 नाड़ियों को प्रमुख माना है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा व पिंगला दोनों नाड़ियों का जब संगम होता है तो तीसरी नाड़ी बनती है सुषुम्ना, अर्थात ईड़ा व पिंगला नाड़ी जब एक साथ चलने लगती है तो उसे सुषुम्ना कहा जाता है। ये तीनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी में चक्र होते हैं, जिनका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संबंध चक्रों से होता है। हमारे शरीर में स्थित 6 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र हैं। ये 6 चक्र हमारे स्थूल शरीर के संपर्क में रहते हैं। जब 6 चक्रों की जागृति हो जाती है तो हमारा शरीर समस्त दुखों से मुक्त होना शुरू हो जाता है। इन चक्रों की जागृति अपने आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके लगातार अभ्यास करने से बहुत ही आसानी से की जा सकती है, लेकिन लंबे समय के अभ्यास के बाद। 7वां चक्र है सहस्त्रार। इसका संबंध हमारे शरीर के दायरे को पार कर देता है। 6 चक्रों की जागृति के बाद 7वां चक्र सहस्त्रार कार्य करना शुरू कर देता है और हमें दिव्य शक्तियां हैं वो महसूस होना शुरू हो जाती है। हमारी सोच का दायरा विकसित होना शुरू हो जाता है। हम सांसारिक बंधनों से आजाद होना शुरू हो जाते हैं। ईड़ा, पिंगला दोनों स्वर कुछ नियमों के आधार पर चलती है या कार्य करती है। शुक्ल पक्ष और कर्षण पक्ष के अनुसार ये नाड़ियां निरंतर कभी दाईं तो कभी बाईं चलती है और कभी दोनों एक साथ चलती है, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी ठंडी स्वर है, इससे हमारे शरीर में शीतलता आती है, मन अंतर्मुखी बनता है। अगर हम कोई शांति प्रिय काम कर रहे हैं, आराम करना चाहते हैं या कोई ठंडी वस्तु ग्रहण करना चाहते हैं तो ऐसे कार्य चंद्र स्वर चल रही हो तभी करें। वही पिंगला नाड़ी सूर्य से संबंधित है, जो गर्म ऊर्जा प्रवाहित करती है। ये शरीर में जोश, परिश्रम की शक्ति और चेतन शक्ति को बढ़ाती है। सूर्य स्वर जब चल रही हो तब हम गर्म तासीर वाली वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। कोई परिश्रम का कार्य करना हो या युद्ध आदि का अभ्यास करना हो तो सूर्य स्वर में जल्दी सफलता मिलती है। सर्दी जुकाम में भोजन के समय सोते वक्त इसी स्वर को चलाना चाहिए। लेकिन जब स्वरों के विपरीत हम कुछ भी करते हैं तो हम व्याधियों में फंसते हैं। जैसे ठंडी स्वर, चंद्र स्वर चल रही है और हमने कुछ गर्म
गर्म वस्तु का ग्रहण कर लिया तो तुरंत प्रतिक्रिया होगी, हमें जुकाम, खांसी, बुखार आदि हो जाएगा। इसी तरह यदि हम गर्म सबर के चलते कुछ ठंडा ग्रहण कर लेते हैं तो फिर भी हम बीमार होते हैं। अगर हमें बुखार है या फिर हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है तो इस वक्त में हम ठंडी स्वर को चला सकते हैं, जिससे धीरे धीरे बुखार कम होना शुरू हो जाएगा और हमारे शरीर का तापमान है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। कितने ही रहस्य स्वर ज्ञान में छिपे हुए हैं। स्वर के द्वारा हम पूरे वर्ष का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा वर्ष शुभ रहेगा कि अशुभ रहेगा। इसके लिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम, दूज और तीज यानी प्रथम 3 दिन सूर्योदय के साथ बायां स्वर चलता मिले तो पूरा वर्ष अच्छा गुजरेगा। और अगर इसके विपरीत तीनों दिन अगर दायां स्वर चलता मिले तो वह जो वर्ष है वो अशुभ रहेगा। स्वर ज्ञान को अगर हम पूर्ण रूप से अपना लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि हम अपनी मृत्यु का भी पहले पता लगा सकते हैं। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, तीसरी नाड़ी है, अगर सुषुम्ना नाड़ी अधिक चलती मिले तो समझ लीजिए कि परमात्मा की कोई दिव्य शक्ति है जो हर समय आपके साथ है। ऐसे वक्त में अगर हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि अपने स्वार्थ में लिप्त होकर सांसारिक कार्यों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए हम स्वरों के रहस्य को समझे, सब कुछ हमारे अंदर ही है। धन्यवाद।